ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है और एक साथ तकरीबन 7 देशों पर मिसाइलें दागी हैं। दरअसल अभी कुछ देर पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान की राजधानी समेत कई सारे बड़े शहरों में इजराइल ने धमाके किए और इसमें अमेरिका भी शामिल था। 1 घंटे के बाद ईरान ने पलटवार कर दिया है और तकरीबन 7 देशों पर एक साथ मिसाइलें दागी हैं। सुबह की वीडियो आपने अगर देखी होगी, 8 बजे मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि आने वाले 48 घंटे के अंदर अंदर 90% चांसेस हैं कि ईरान पर हमला होगा और कुछ ही घंटों के बाद ईरान पर हमला हो गया। जैसा कि ईरान ने पहले ही तमाम अरबी देशों से कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो आपने अपने देश में अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं हम उसको टारगेट करेंगे, और ऐसा ही ईरान कर रहा है। ईरान ने एक साथ इजराइल समेत कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब जैसे देशों पर मिसाइलें दागी हैं। आइए इस खबर को थोड़ा डिटेल में जाते हुए शुरू करते हैं। आपको मालूम ही है कि अमेरिका ईरान के बीच क्या कुछ चल रहा है। परमाणु मामले को लेकर ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। अमेरिका इजराइल चाह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। इसी के चलते हुए आज इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई सारे बड़े इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल के लड़ाकू विमान जाते हैं और धमाके करके वापस आते हैं। इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय को निशाना बनाया, रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के ऑफिस को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान का जो परमाणु ऊर्जा संगठन है उसको भी निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के घर पर हमला हुआ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद के घर पर हमला हुआ। शुरुआती खबरें ऐसी आई कि शायद राष्ट्रपति की मौत हो गई है, लेकिन राष्ट्रपति जिंदा हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को लेकर यह खबर है कि उनको किसी सीक्रेट जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। राजधानी तेहरान में अयतुल्लाह खामनेई मौजूद नहीं है, लेकिन टारगेट उनके घर को किया गया था। तो इस तरह से एक के बाद एक इजराइल ने ईरान के अंदर धमाके किए। नुकसान काफी हुआ है, हालांकि कितने लोगों की मौत हुई है ये अभी तक पूरे आंकड़े सामने नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है। पिछले 3-4 घंटे में ही बहुत कुछ हो गया। अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और उसके जवाब देते हुए ईरान ने भी तकरीबन 7 देशों पर हमले कर दिए। ईरान की मिसाइलें सऊदी अरब तक पहुंची हैं। सऊदी अरब में जो अमेरिका का बेस बना हुआ है वहां पर पहुंचने की खबर है। इसके अलावा कतर का जो सबसे बड़ा अल उदीद बेस है अमेरिका का, वहां पर भी अमेरिकी मिसाइलें पहुंची। कुवैत के अल सलेम वायुसेना अड्डे पर भी ईरान की मिसाइलें पहुंची हैं। यूएई के अल धाफरा वायुसेना अड्डे पर भी ईरान की मिसाइलें पहुंची हैं। बहरीन में अमेरिकी पंचम बेड़ा अड्डा जो है वहां पर भी ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। इसके अलावा इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में भी ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं और ऐसी खबरें हैं कि एक के बाद एक मिसाइलें लगातार ईरान से आ रही हैं। जो लेटेस्ट अपडेट अभी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी बदल रही हैं, सब कुछ बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ईरान ने थोड़ा भी वक्त नहीं लिया पलटवार करने में। तमाम अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। जितने भी मिडिल ईस्ट में बड़े बड़े ठिकाने हैं अमेरिका के, ईरान पहले से ही कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है तो हम अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाएंगे, और ईरान ने वैसा ही पलटवार अब शुरू कर दिया है। लगातार एक के बाद एक मिसाइलें आ रही हैं और हो सकता है कि रात होते होते ईरान एक साथ बहुत सारी मिसाइलें छोड़ दे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इमरजेंसी पूरे देश के अंदर घोषित कर दी है और जितने भी शेल्टर हाउस हैं, जो भी बंकर हैं, उनको पूरी तरह से खोल दिया गया है और लोगों को उसमें जाने की आदेश दिया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि शेल्टर हाउस को खोला गया है और ये सारे इशारे बता रहे थे कि ईरान के ऊपर बहुत जल्द हमला हो सकता है, और अभी कुछ देर पहले दोपहर के वक्त में ईरान के ऊपर हमला हो भी गया। अब इनको डर है पलटवार का कि ईरान तगड़ा पलटवार करेगा। भले ही ये लोग ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करके आए हैं, लेकिन ईरान की जो मिसाइलें हैं वो काफी ताकतवर हैं। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए तमाम एरिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मिसाइलों ने अमेरिकी बेस पर हिट किया है। बहरीन के अंदर जो अमेरिका का बेस है वहां पर कई सारे धमाके की आवाजें आई हैं। बहरीन चेतावनी दे रहा था ईरान को कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम पलटवार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जितने भी अरबी देश हैं जिनके बेस पर ईरान ने हमला किया है, क्या ये देश भी अब अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। इजराइल ने ईरान के ऊपर ये जो एयर स्ट्राइक की है, इस एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल ने कहा कि देखिए, हम क्षेत्र में जो खतरा पैदा हो रहा था उस खतरे को दूर करने के लिए ये एयर स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं। हम इस ऑपरेशन को आगे तब तक चलाते रहेंगे जब तक क्षेत्र में खतरा कम नहीं हो जाता। इनका मतलब यह है कि ईरान किसी भी तरह से परमाणु हथियार ना बना पाए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि देखिए, इसमें अमेरिकियों की मौतें होंगी, लेकिन उनकी मौतों से ज्यादा जरूरी है कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकें। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सेना तैनात है उनके ऊपर ईरान हमला करेगा तो अमेरिकियों की मौतें होंगी, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन ये सहना पड़ेगा क्योंकि हम खतरे को टालना चाहते हैं। किस तरह से ये अमेरिका के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ईरान अमेरिका के लिए खतरा कैसे है?
अमेरिका इतनी दूर है ईरान से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इजराइल की खातिर ये लोग अपनों को भी मरवा सकते हैं। इसी बीच अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि तकरीबन 20 से ज्यादा फाइटर जेट ईरान की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पूर्वी सीरिया का जो एरिया है वहां पर तकरीबन 20 लड़ाकू जेट मंडरा रहे हैं। देखिए, सीरिया का इस्तेमाल अब इजराइल कर रहा है। पहले सीरिया के राष्ट्रपति को वहां से हटाया और उसको अपने कब्जे में किया, और अब उसी सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करके इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के अंदर जा रहे हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान जो ईरान के अंदर पहुंचे हैं वो डायरेक्ट ऐसे एकदम नहीं पहुंच गए, बल्कि तमाम इस्लामिक देशों का सहारा लेकर उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही ईरान तक पहुंच रहे हैं। खासकर जो सीरिया का एयर स्पेस है वो इजराइल के लिए काफी अहम है और यहां से ईरान के ऊपर टारगेट करना बहुत आसान है। इजराइल अभी और एयर स्ट्राइक करेगा, खामोश नहीं बैठेगा, लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान ने वक्त नहीं लिया पलटवार करते हुए और एक के बाद एक मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं। फिलहाल जो अब तक जंग की आशंका थी वो अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और अब इसमें अमेरिका भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही रात 1 बजे ये फैसला लिया है। मैंने आपको बताया था कि रात के वक्त में 1 बजे मीटिंग हो रही है जब अमेरिका के अंदर दिन था, और उसी वक्त ये फैसला लिया गया होगा कि ईरान के ऊपर हमला होगा। फिलहाल एक और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि इस हमले में ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ की मौत की खबर है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ इजराइल के इस हमले में मारे गए हैं। फिलहाल अयतुल्लाह खामनेई और जो पेजेशकियान हैं राष्ट्रपति, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अयतुल्लाह खामनेई इनका सबसे बड़ा टारगेट है और उनको किसी सुरक्षित जगह पर पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए इजराइल के हमले में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक खबर ऐसी भी आ रही थी कि अब्राहिम लिंकन को भी टारगेट किया है ईरान ने, लेकिन यह खबर अभी कंफर्म नहीं हुई है। अभी भी अब्राहिम लिंकन पर्शियन गल्फ में मौजूद है। ईरान ने इस पर अभी हमला नहीं किया है। हमारी मीडिया पर भी काफी ये खबर चल रही है कि अब्राहिम लिंकन पर भी ईरान ने हमला कर दिया, लेकिन अभी हमले की खबर कंफर्म नहीं हुई है। रियाद में भी कुछ धमाके की खबरें सामने आ रही हैं, कुवैत में भी कई सारे धमाके सुने गए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान ने जो कहा था वो ईरान कर रहा है। भले ही ईरान को इजराइल की एयर स्ट्राइक में नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान पलटवार करना जानता है और ईरान अब पलटवार कर भी रहा है। जो मिसाइलें हैं ईरान की, उसका इस्तेमाल अब ईरान सही से कर रहा है। एक साथ कई सारे देशों पर हमला करना यह काफी बड़ी बात होती है। एक साथ सारे टारगेट ईरान ने अपनी मिसाइलों पर सेट किए और एक साथ सभी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। फिलहाल ये जंग शुरू हो चुकी है, इस जंग पर हमारी नजर बनी हुई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।